सोचो एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई हवा नहीं, कोई ज़मीन नहीं, सिर्फ खामोशी। और उस खामोशी के बीच एक रोशनी। वो रोशनी तुम्हारी तरफ आ रही है, लेकिन सच ये है, वो रोशनी तुमसे बिलियन साल पहले निकली थी। इसका मतलब तुम जो देख रहे हो वो प्रेजेंट नहीं, पास्ट है। वेलकम टू द यूनिवर्स का मतलब सिर्फ स्टार्स नहीं, यूनिवर्स का मतलब है सब कुछ। टाइम, स्पेस, एनर्जी, मैटर। और हम भी साइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सोचो, जब अर्थ भी एग्जिस्ट नहीं करता था तब यूनिवर्स ऑलरेडी जिंदा था। और जब हम स्काई देखते हैं हम एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में वक्त लगता है। जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना पुराना व्यू। बिग बैंग एक ब्लास्ट नहीं था, ये कोई बॉम्ब नहीं था, ये था स्पेस का एक्सपैंड होना। एक बहुत ही छोटी, बहुत ही गर्म, बहुत ही डेंस पॉइंट से टाइम और स्पेस दोनों का जन्म हुआ। बिफोर बिग बैंग साइंस चुप हो जाती है, क्योंकि जब टाइम ही नहीं था तो बिफोर का मतलब भी नहीं होता। यहीं से शुरुआत होती है मिस्ट्री की। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। इस एक गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स, और हर स्टार के पास प्लैनेट्स हो सकते हैं, और यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। सोचो, अर्थ पर जितनी रेत के दाने हैं शायद यूनिवर्स में उससे ज़्यादा स्टार्स हैं, और हम एक छोटी सी प्लैनेट पर एक छोटी सी लाइफ जी रहे हैं। अर्थ स्पेशल क्यों है? क्योंकि सन से परफेक्ट डिस्टेंस, लिक्विड वाटर, प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा भी डिफरेंस होता तो लाइफ इम्पॉसिबल होती। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। न ज़्यादा गर्म, न ज़्यादा ठंडा। पर सवाल यह है, क्या अर्थ अकेली है या यूनिवर्स में कहीं और भी कोई स्काई देख रहा है? यूनिवर्स इतना बड़ा है कि एलियन लाइफ का ना होना ज़्यादा अजीब लगता है। नासा सेटी, जेम्स वेब टेलीस्कोप, सब एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, सिग्नल्स। अब तक कोई जवाब नहीं। इस साइलेंस को कहते हैं फेर्मी पैराडॉक्स। मे बी एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, पर हम उनके लिए भी सिर्फ एक अननोन सिग्नल हो। ब्लैक होल सिर्फ डार्कनेस नहीं है, ये रियलिटी का सबसे एक्सट्रीम वर्जन है। यहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी भाग नहीं सकती। टाइम स्लो हो जाता है, स्पेस टूट जाता है। अगर तुम ब्लैक होल के पास जाओ तो दुनिया के लिए तुम फ्रीज हो जाओगे, पर तुम्हारे लिए टाइम नॉर्मल चलेगा। आइंस्टाइन ने ये सिर्फ मैथ से कहा था, आज हमने इसे देखा है। टाइम सबके लिए सेम नहीं चलता। स्पेस में टाइम स्लो होता है, अर्थ पर फास्ट। इसी वजह से जीपीएस सैटेलाइट्स को डेली टाइम करेक्शन चाहिए। मतलब फ्यूचर ट्रैवल टेक्निकली पॉसिबल, पास्ट अभी सिर्फ इमेजिनेशन और थियरी। शायद टाइम एक रिवर है जिसमें हम सिर्फ एक डायरेक्शन में बह रहे हैं। कुछ थियरीज कहती हैं हर डिसीजन के साथ एक नया यूनिवर्स बनता है, एक जहां तुमने ये वीडियो देखा और एक जहां तुमने इग्नोर कर दिया। साइंस इसे कंफर्म नहीं करती, लेकिन डिनाई भी नहीं करती। और जब साइंस चुप होती है वहाँ इमेजिनेशन जिंदा होती है। यूनिवर्स का एंड? यूनिवर्स हमेशा रहेगा। पॉसिबिलिटीज: बिग फ्रीज, सब कुछ ठंडा। बिग क्रंच, सब कोलैप्स। बिग रिप, स्पेस ही फट जाए। सच ये है, हम सूर्य नहीं हैं, और शायद ये अनसर्टेनिटी ही साइंस को जिंदा रखती है। फाइनल, हम कौन हैं? यूनिवर्स को हमारी कोई परवाह नहीं, पर हम यूनिवर्स को समझना चाहते हैं। तुम्हारे बॉडी के एटम्स कभी किसी स्टार का पार्ट थे। तुम स्टार डस्ट हो, यूनिवर्स का एक टुकड़ा जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और सवाल पूछ सकता है। शायद यूनिवर्स अपने आप को तुम्हारे थ्रू देख रहा है। अगर ये जर्नी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए